संदेश है सारी नारियों के लिए भी और सरकार के लिए? नारियों के लिए ये संदेश है कि आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। ज़मीन आपको संभालनी आती है, घर परिवार बच्चे आपको संभालने आते हैं और आंदोलन को भी आपने धुरी बन के संभाला हुआ है। तो इसी तरह मजबूती से खड़े रहिए और अब तक जो घर पे बैठे हैं वो भी बाहर निकल के आइए। जैसे ही नारी शक्ति की संख्या सड़कों पे बढ़ेगी तो सरकार की आंखें खुल जाएंगी। और सरकार के लिए संकेत है कि जिस आंदोलन में नारी खड़ी हो जाती है वो आंदोलन हमेशा जीते जाते हैं। इस आंदोलन में नारी के साथ साथ बच्चे बुजुर्ग सब शामिल हैं। तो आप इस वहम में ना रहें कि हमें चुप करके आप घर में बिठा देंगे। हम अपनी जान हथेली पे रख के निकले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आंदोलन के लिए, इस आज़ादी के लिए अगर हम अपनी जान की कुर्बानी भी दे दें, शहीद हो जाएं, तो भी हमें अपने आप पे मान होगा। मैम, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें सरकार की तरफ से इस तरह की घटना होती है और मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है। मैम, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जान को मुआवजे के साथ आंका जा रहा है। मैम, इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, जान और मुआवजे की कोई कीमत नहीं है। जो भाई चला गया उसके साथ मुआवजा सिर्फ उसकी परिवार की हालत को सुधारने के लिए है। बाकी हम अड़े हुए थे मंत्री की गिरफ्तारी पे और उनके पद छुड़वाने पे और बेटे की गिरफ्तारी पे, तो हम आज भी उसी पे अड़े हुए हैं। हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसा सिर्फ ये है कि कंपनसेशन होता है, परिवार बच्चे गरीब होता है कोई परिवार तो वो संभल जाता है। बाकी हमारी मांग हमारे शहीद भाइयों को न्याय दिलाना है और वही रहेगी। मैम, यहाँ पर अबूब शहर में एक एसिड लीक मामला हुआ है मैम, जिसमें पूरी फसल जो किसान की है बर्बाद हो चुकी है। शुरू से ही खराब रही है, उसने हमारे पक्ष में कभी फैसला दिया ही नहीं है। तो अब भी वही चीज़ें चल रही हैं और ये आंदोलन की कड़ी जो है तो फसल से ही रिलेटेड, किसान आंदोलन से ही रिलेटेड है। तो हम सब मिलके उससे भी जूझेंगे और सामना करेंगे और फसल खरीद जल्दी शुरू करवाएंगे। नमस्कार सभी को, मैं ममता कादयान, जिला अध्यक्ष झज्जर। नारी शक्ति किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है और जो इस सरकार की बौखलाहट है, कभी ये सरकार वोट की चोट से कभी तो हमारे किसानों को मरवाना चाहती, कभी हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़वा रही है। ये सरकार की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप ऐसी तानाशाही को छोड़कर किसानों की समस्या का समाधान करें, काले कानून वापस करें और MSP पे कानून बनाएं। कहीं भी लखीमपुर खीरी जैसी अगर घटना होती है तो मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि कल अगर किसान ये हादसा कर देते और किसान 1 करोड़ रुपया दे देते हो, हमारे को 45 लाख रुपया देने की घोषणा कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक होता? हम कहते हैं कि आप पैसे से किसी की जान की तुलना नहीं कर सकते। पैसा क्या मायने रखता है? जिसका एकलौता बेटा हो और वो शहीद हो जाए किसानों के लिए, तो इससे बड़ी और क्या सादत दे सकते हैं किसान? और ये भी शांति प्रिय आंदोलन करे हुए हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। थैंक यू मैम। भारतीय किसान यूनियन इलाहाबाद हल्के की प्रधान दीपिका मेहता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए उनसे बात कर लेते हैं किसान आंदोलन के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, काफ़ी लंबा समय हो चुका है आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सटीक जो परिणाम किसानों के लिए नहीं आए हैं, तो मैम इस पे आपका क्या कहना है? आज किसानों को आंदोलन करते हुए 10 महीने से ऊपर हो गए हैं, पर सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही है। आज हम सबको, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, देश की आम जनता हो, हम सबको एकजुट होना होगा, चाहे वो महिला शक्ति भी हो। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम इस जो किसान मोर्चा उसको फतेह नहीं कर सकते। लखीमपुर खीरी में जो मंत्री के बेटे ने किसान को अपनी गाड़ी से रौंदा है, वो एक दिल दहला देने वाली घटना है। आज पूरे देश की जनता को उस पे अफसोस है। हम लोग दर्द में है कि ये कैसे ये घटना हो गई। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि उस मंत्री के बेटे को गिरफ्तारी के साथ साथ फांसी की सज़ा भी देनी चाहिए, ताकि देश को एक संदेश जाए कि किसानों की जो जान है वो मामूली जान नहीं है। हम जो है देश के अन्नदाता हैं, देश को रोटी देते हैं। हमारी जान कोई मामूली जान नहीं है, कीमती जान है हमारी। मैम, कहीं ना कहीं ये अफवाह है कि किसान संगठन हैं वो विघटित हो चुके हैं, और मैम इस तरह की महापंचायत क्या संदेश देती है सभी को? आज इस डवाली में जो किसान महापंचायत रखी गई है, इसमें सभी किसान नेता आए हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, मैं इलाहाबाद से आई हूँ। तो आज यहाँ पर हम एक संदेश दे रहे हैं कि देश का किसान, देश की आम जनता, चाहे युवा हो, सब एकजुट है, सब लोग एकजुट। मैम, नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है महाआंदोलन में, इस पर आपका क्या कहना है? जब भी नारी शक्ति आगे आई है तो नारी शक्ति एक ऐसी चीज़ है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी ना,
उन्होंने जंगे मैदान में लड़ाई लड़के तो जीत हासिल करी थी। तो आज भी हम कोशिश कर रहे हैं और गांव-गांव में जाके कि इस आंदोलन में नारी शक्ति को जागरूक करें और उनको मजबूत करके इस आंदोलन में अगले पंक्ति में हमारी नारी शक्ति होगी। जब हमारी नारी शक्ति आगे आएगी तो वो दिन दूर नहीं है जी, आंदोलन हम जीत के छोड़े।